हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूट्स बाय अनु शर्मा। एज यू गाइज नो, हम लोग हर बार हर एपिसोड में एक नई प्रॉब्लम्स और उसके साइंटिफिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो आज हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट आर ईगो एंड अदर बैड हैबिट्स विच आर नोन टू बी बैड, जो हमें लगता है कि वो हमारी बुरी आते हैं, लेकिन हम उनको अपनी सुपर पावर कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ईगो की। अब कई लोग बोलते हैं कि वो बिल्कुल ईगोइस्टिक नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हम सब ईगोइस्टिक होते हैं। ये हमारे साइकोलॉजिकल ब्रेन का एक हिस्सा है और ईगो हर इंसान में होती है। जो ये बोलता है कि उसके अंदर ईगो नहीं है, वो झूठ बोलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल हैव ईगो। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक योर ईगो योर सुपर पावर, हाउ टू मेक इट इन योर फेवर। सो इसके लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ दैट a few years back I got a project. Basically it was a big article which was offered to me to write on a behalf of a very big brand. बहुत बड़ा ब्रांड था वो, और वो इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखना था, और मतलब वो बहुत क्वालिटी ढूंढ रहे थे। सो आई टुक द प्रोजेक्ट। मैंने बोला ठीक है, मैं ले लेती हूँ। मैंने एक बार लिखा, दो बार लिखा, फिर रीराइट किया, फिर बहुत सारे अपने फ्रेंड्स जो लोग राइटर्स हैं, जो लोग लिखते हैं, क्योंकि उस टाइम जबकि मैं बात करूँ तब एआई नहीं होता था, हम सब अपने हाथ से लिखते थे और कोई ऐसा चेक करने का तरीका भी नहीं था। आई थिंक ग्रामरली भी नहीं था। तो सो उसमें मेरा एक पार्ट था दैट मुझे वो राइटर बेस्ट चाहिए था, बेस्ट, सो दैट वो ब्रांड ये बोले कि हाँ, हमें इससे अच्छा राइटअप किसी ने लिख के नहीं दिया। एंड ऑब्वियसली ये इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन के बारे में था, तो इट हैज़ टू बी नाइस। सो मैंने अपनी ईगो को इतना उस पर लगाया। ऑब्वियसली मुझे ये लगता था कि मैं जितना अच्छा लिखूंगी वो लोग मुझे उतना अच्छा पे करेंगे। सो बेसिकली आई वॉज थिंकिंग दैट इज इट माई ईगो जो मुझे मतलब भेजने से पहले 10 बार रीराइट करने के लिए बोल रही है। या इट वॉज ईगो, बट that time I figured out that we can utilize our ego for our betterment. So yes, that time I felt that ego is there, but how to use it is it's in your own hand. Second example मैं आपको आज अपना ही देती हूँ। 2013 और 14 में मैं एक बहुत फेमस पीआर कंपनी में काम करती थी, और साल के एंड में वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। इट यूज्ड टू बी वेरी बिग इवेंट। आप ये समझ लो दैट वाज नेशनल लेवल इवेंट एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो उस साल टीम्स में बहुत चेंज हुए थे। कोई टीममेट बीमार थे, कोई गांव गए हुए थे, कोई की नौकरी चली गई थी, कुछ थे प्रॉब्लम्स, और साथ में सेम टाइम पे हमारी ही कंपनी का इंटरनल एक दूसरा इवेंट आ गया, और वो दोनों इवेंट्स मेरे हाथ में आ गए। अभी नाउ आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं, बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई कैन डू इट। एंड आप यकीन नहीं करोगे, आई यूज टू वर्क फॉर लाइक 14 आवर्स इन अ डे, बिकॉज मेरे साथ जो टीम थी वो वैसी टीम नहीं थी जो इवेंट हैंडल कर पाए, बड़े लोगों को फ़ोन कर पाए, उनकी RSVP ले पाए, उनसे पूछ पाए कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या इनफैक्ट वो लोग इन्विटेशंस तक नहीं प्रिंट कर सकते थे। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, yes, I did that, and that time also अगेन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ईगो थी ये मेरी कि मुझे ये करना था। अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जाके अपने बॉसेस को बोल सकती थी कि नो, आई डोंट वांट टू डू इट, आई कैन नॉट डू इट, इट्स आउट ऑफ माई कैपेसिटी, बट येस आई डिड इट। एंड अगर मेरे पुराने बॉसेस या मेरे पुराना कोई टीममेट ये देख रहा होगा तो उनको ये भी पता है कि आउट ऑफ दैट इवेंट आई गॉट अ बिग रिवॉर्ड। एंड बट इट वॉज डिफिकल्ट, एंड व्हेन आई लुक बैक टुडे, सो आई फील, अब तब मुझे इतना समझ नहीं आता था, लेकिन अब जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, बड़े होते जाते हो, तो आपको समझ आता है दैट आप अपनी ईगो को कहीं ना कहीं अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। अब इस बात का एक और एग्जाम्पल है दैट आपने बैल देखा होगा, बुल। तो
जो बैल होता है वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है अगर वो रोड पे मतलब घूम रहा हो और वो थोड़ा उसका टेंडेंसी हो कि आपको हर्ट कर सकता है, बिकॉज अ बुल कैन किल 100 पीपल इन 1 आवर। बट वही बुल, वही बैल जो होता है, अगर हम उनको ह्यूमन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो हमारे कितने काम आते हैं। पुराने टाइम में अभी भी कई गांव में मतलब हल जोतते हैं, उसके बाद हम कैरेज ले जाते हैं। सो बेसिकली एनिमलिस्टिक में भी यही है कि एनिमल्स में भी ईगो होती है, लेकिन वो हमारे हाथ में होता है कि हम उसको किस तरह टर्न करें। मतलब बेसिकली इंसान हो या एनिमल हो, हम दोनों जगहों पे ईगो होती है या एंगर होता है, बस किस तरह उसको टर्न करें। सो ये तो था ईगो। नाउ वी विल टॉक अबाउट बीइंग कंपैटिटिव। आप कंपैटिटिव हो, आप दूसरों से कंपैरिजन भी करते हो, कंपटीशन भी करते हो अपना, इट कैन बी एक्सट्रीमली बैड। बट अगर आप ऐसा सोच के देखो कि नहीं मुझे उससे बेटर करना है और मुझे उससे अच्छा करना है, रादर बीइंग एंग्री और मतलब कंपैटिटिव होके मतलब दूसरे आदमी को या आप डिमीन करो या फिर आप ये सोचो कि नो आई एम नॉट गुड, आप सिर्फ उस कंपैटिटिवनेस को, आई एम वेरी कंपैटिटिव टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई यूज इट लाइक दिस दैट आज अगर मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ और अगर कोई मेरे से बेटर माइंड कोच है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे उससे बेटर करना है। इट्स नॉट दैट कि मुझे उनको गालियां देनी है कि नहीं वो ऐसा है, वो ये चीज अच्छी नहीं बोल रहा है, वो अच्छी नहीं बोल रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन टर्न आर कंपैटिटिवनेस, सॉरी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, सो इसको हम बेटर कर सकते हैं। एंड आप बाय द वे आप सोच रहे होगे कि मैं नाक क्यों स्क्रैच कर रही हूँ, मुझे थोड़ा एलर्जी हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्नीजिंग ऑल्सो, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू स्नीज। सो नेक्स्ट इज सेल्फिशनेस। बीइंग सेल्फिशनेस कैन बी वेरी बैड। मतलब अगर आप सेल्फ स्वार्थी हो तो वो बहुत बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी जॉब में मतलब इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो या अपने बिजनेस में कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, सो दैट टाइम इफ यू बिकम सेल्फिश दैट टाइम एंड स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, और आप बोलो कि नहीं मुझे अगर थोड़ी सी सेल्फिशनेस यहाँ दिखानी है तो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आता है जजमेंटल होना। जजमेंटल होना मैंने एक एपिसोड भी बनाया था कि आप नॉन जजमेंटल कैसे बन सकते हो, बट जजमेंटल होना कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ, जब आपको कोई नया बिजनेस पार्टनर के साथ काम करना है, यू शुड बी वेरी जजमेंटल, यू शुड जज द पर्सन फ्रॉम लेफ्ट राइट सेंटर, बिकॉज वो आपका बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो, सो ऑफकोर्स यू शुड basically judge the company or the person or the startup where you are doing it from every end. Then after that we will come back to anger. So anger issues obviously खराब होते हैं, but हर इंसान को लाइफ में एक बार अगर उस टाइम पे गुस्सा आता है कि लाइक अभी नाउ इट्स एक्सट्रीम, लाइक आई एम लूजिंग माई सेल्फ और माई सेल्फ रिस्पेक्ट, बीइंग काम, सो दैट टाइम आपका गुस्सा होना भी अच्छा होता है, इट्स गुड फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप कील ठोकने के लिए हथौड़े का ही यूज कर सकते हो, मतलब आप वहां पे जूते की हील से नहीं उसको कील को ठोक सकते हो। और जहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर से काम कर सकते हो, आपको कुछ पेच फिक्स करना है, वहाँ हैमर काम नहीं आता है। तो गुस्सा होना भी जायज होता है, एंग्री होना भी जायज होता है, लेकिन जहाँ पे उसकी जरूरत है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थिंक अबाउट इट, एनालाइज बिफोर यू गेट जजमेंटल, बिफोर यू गेट सेल्फिश, बिफोर यू गेट एंग्री। सो आप पहले सिचुएशन को देखो, यही टूल है और यही साइंटिफिक मेथड्स है कि सोचो, रिएक्ट करने से पहले वी नीड टू थिंक। लोग बोलते हैं ना, देयर इज अ से, हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे, सोचने से पहले बोलने से पहले सोचो, बिकॉज जब वो कमान से तीर निकल जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिएक्शंस भी वैसे ही होते हैं या एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं कि आप पहले सोचो, सिचुएशन को एनालाइज करो कि यहाँ गुस्से की जरूरत है, यहाँ सेल्फिश होने की जरूरत है, या इगोइस्टिक होने की जरूरत है, या किस चीज की जरूरत है। नाउ फियर ऑफ लूजिंग, आप लोग बहुत डरते हैं, जॉब चेंज करने से डरते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस करने से डरते हैं। सो या दिस इज बैड बिकॉज फियर ऑफ लूजिंग इज समथिंग, अगर आप किसी चीज को खो देने का डर बहुत रखते हो तो आपके लिए बुरा भी है, लेकिन
उसको भी आप अच्छी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट यू कैन वर्क अपॉन समथिंग वेयर यू आर फीलिंग दैट यू हैव अ फियर टू लूज इट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ फियर टू लूज योर पार्टनर, सो वर्क ऑन दिस. जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लग रही हैं, और ऐसा क्या है कि आप जो बेटर कर सकते हो, या आपकी जॉब में आपको लग रहा है कि देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग माय जॉब, सो यू नो व्हाट एक्शन यू कैन टेक. आई एम सॉरी, दिस इज वेरी इरिटेटिंग बट आई कांट हेल्प इट, आई एम सॉरी. सो बेसिकली हम लोगों को हर सिचुएशन में अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है. सो मेरा ये एपिसोड बनाने का एक ही मकसद था, जैसे ईयर एंड होने वाला है, सो आप इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो प्लीज़. मैं भी सब कुछ नोट डाउन करती हूँ, डायरी आपने मुझे देखी होगी. क्या आप अपनी कौन सी, आपको एंगर इशू है, आप सेल्फिश हो, या आप कंपैटिटिव हो, या आप इगोइस्टिक हो, सो आप उसको अपना टूल कैसे बना सकते हो बेटर होने में, वो प्लीज़ राइट डाउन करो. बिकॉज कुछ ना कुछ इशू हर आदमी में होता है, और उसको अपने लिए एक सुपर पावर बनाओ. This is what my message is. But before that, I'm sorry, something has just fell down. So I'm sorry, but there is always something to be thankful. तो आप इन चीजों के लिए भी thankful हो सकते हैं that we can turn our bad habits to become better. So आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Have a good day and please support, please suggest. आप हमें अपने suggestions भेजिए और हमें बताइए कि आप किस इशू पे बात करना चाहते हैं. If you are suffering with something, if I can be a help, I'll be so grateful. Please like, share and subscribe. Thank you so much guys and have a good day.